So now in this arithmetic progression, the chapter of arithmetic progression, चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी चैप्टर है देखने जाएंगे तो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट नया है, ठीक है। तो जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वैसे आपको देखने के लिए मिलेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वैसे आगे देखने के लिए मिलेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 10वीं में खाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक ही अपने को, ठीक है। तो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरिथमेटिक को थोड़ा बाजू में रखो। प्रोग्रेशन मतलब क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है, देखो ना, जब हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ पे लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब वो वर्क चल रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है। तो प्रोग्रेशन का मतलब है कि कुछ तो चीज़ जो है वो शुरुआत हो गई है और वो आगे कंटिन्यू होते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है, आगे चलते जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी नाउ हियर 3.1 है, तो 3.1 पे जाने से पहले थोड़ा मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ। नाउ दिस इज़ द, ये दिख रहे हैं आप, ये एक नंबर्स का क्या है, सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या भाई? एक के बाद नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द सीक्वेंस। नाउ हियर 2 4 6 8 दिस सीक्वेंस इज पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम 2, लेकिन एंड कहाँ पे होगा वो अपने को पता नहीं है। दिस डॉट 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 रिप्रेजेंट द कंटिन्यूटी ऑफ द सीक्वेंस। ऑलराइट, नाउ एपी मतलब क्या होता है, देखिए, वो देखने से पहले और एक चीज़ देखिए कि यार ये सीक्वेंस 2 से शुरू हुआ, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि 2 के बाद 4 ही आएगा, 2 के बाद 3 भी तो आ सकता है, 2 के बाद 5 भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो आप अगर एक चीज़ देखेंगे, now one thing is common between every consecutive terms। consecutive मतलब क्या? आजू बाजू, शेजारी शेजारी, पक्के शेजारी। so 2 and 4 this is the consecutive terms, 4 and 6 consecutive terms, 6 and 8 consecutive terms। तो if you see carefully you will find there is a difference which is remaining constant every time between the two consecutive terms। मतलब 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। सो एवरी टाइम द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट दिस सीक्वेंस इज प्रोसीडिंग with some common property, and in arithmetic progression that property which will remain constant, that property will be your difference between the consecutive terms, will be the difference between the consecutive terms, okay। And in the sequence where the property or the difference is remaining constant, so that sequence will be called as arithmetic progression, will be called as a arithmetic progression, okay। तो इसमें बात ये समझिए, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको सीक्वेंस में लिखे हुए, उनको हम लोग बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे? टर्म्स, ऑलराइट। एंड अगर आप देखेंगे तो भाई हर एक टर्म का एक कुछ ना कुछ तो लोकेशन है, जैसे कि 2 टर्म इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट लोकेशन, ठीक है, तो इसके लिए इसका लोकेशन क्या हुआ? 1, इसका लोकेशन क्या हुआ? 2, इसका लोकेशन 3, इसका लोकेशन 4। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर द लोकेशन ऑफ टर्म इज गिवन बाय n, द लोकेशन ऑफ टर्म इज गिवन बाय n, ठीक है। तो दिस इज माई T1, ओके। so this is my first term over, so I will how लिखेंगे, देखो कैसा, T stands for term and ये जो 1 लिखा है, so this 1 will indicate the location of the term। तो T1 is equals to 2 का मतलब क्या है? in the given sequence first location पे कौन बैठा है? तो 2 बैठा है, समझ रहे हो। सेकेंड लोकेशन पे कौन है? 4 है, समझ रहे हैं क्या? so T3 T4 is equals to 8 and so on। Alright, now let me read the question of 3.1. Which of the following sequences are AP?
एंड इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बात सब लोगों को जब मैंने अभी बताया था कि जो सीक्वेंस रहेगा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में का हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो डिफरेंस सेम आता रहेगा, कॉमन रहेगा, सो दैट गिवन सीक्वेंस विल बी कॉल्ड एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस आगे बढ़ते जा रहा है बट एक प्रॉपर्टी को लेके, एक कॉमन प्रॉपर्टी को साथ में लेके वो सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है, एंड द कॉमन प्रॉपर्टी विच द सीक्वेंस इज होल्डिंग, दैट कॉमन प्रॉपर्टी इज अवर कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाएंगे ना तो आपको ना कॉमन रेशो मिलेगा। क्या मिलेगा? रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली T1 और T2 के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे D1। क्या बोलेंगे? अरे पहला डिफरेंस है ना, इसके लिए T1 T2 के बीच में D1, T2 T3 के बीच में D2, T3 और T4 के बीच में D3। तो यहाँ पे क्या चाहिए? D1। सो उसके लिए क्या करेंगे? अगले में से पिछला माइनस करो, 4 - 2 then D2 is equals to T3 minus T2, 6 - 4 2, then D2 बोला ना यहाँ पे, D2 then D3 is equals to T4 minus T3. So you can see the difference is remaining constant between the consecutive terms. So this given sequence is an AP. तो लास्ट में लिखेंगे कैसे? इधर जैसे लिखना पड़ेगा, तुम लोग याद रखो, ये D1, D2 and D3। लास्ट में क्या लिखेंगे? D1 is equals to D2 is equals to D3 is equals to D is equals to 2। Hence फिर ये लास्ट स्टेटमेंट आएगा कि भाई डिफरेंस कॉमन है, तो वो सीक्वेंस जो है वो सामान्य सीक्वेंस नहीं है, तो बल्कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, नाउ इन दिस सीक्वेंस यू कैन सी 2 5/2 3 7/2 इज गिवन टू यू। वही चीज़ करने का आपने को, दिस इज योर T1 T2 T3 T4। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो दिस आई विल राइट ओवर हियर D1, T1 और T2 के बीच में D1। सो T2 minus T1, 5/2 - 2, दैट इज आंसर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है नॉर्मली, आंसर क्या आएगा? 1/2। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दिस D2 is equal to T3 minus T2. So after solving this I will get 1/2. Then D3 is equals to T4 minus T3, 7/2 - 3। बुक में शायद से करेक्शन है, इसमें देख लो आप बुक में, टेक्स्ट बुक में। अगेन 1/2। So the difference is common over here. So given sequence is an AP. Now this one is your T1 T2 T3 T4, right? ना और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखो वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज होते जा रहा है ना, -10 कि इंक्रीज होते जा रहा है? -10 -6 -2 +2, मतलब ये क्या हो रहा है? वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर when your value will goes on increasing, your common difference will be positive. Your common difference will be positive. And when your values will be goes on decreasing, values अगर decrease होते जाएगा तो आपका common difference रहेगा negative। और अगर वैल्यू कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब 3 3 3 3 3 3 ऐसा रहेगा, तो इधर वैल्यू इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा 0। बात याद रखो। Guys, try to use the headphone or earphones while learning this online session, because जो भी बोल रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन जो मेरा ऑडियो का एक्सप्लेनेशन है जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो जितना तुम लोग हेडफोन ईयरफोन लगा के रखोगे तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ईजी जाएगा। ठीक है, सो लाइक आई नो गाइस, वी नो T2 minus T1 निकाला, तो यहाँ पे देखिए T2 - 6 माइनस ऑफ -10 ना, तो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 4। यहाँ पे भी सेम -2 - 6 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आया? अगेन 4, राइट? दिस वॉज योर D1, दिस वॉज योर D2, दिस इज योर D3।
minus minus plus 2 plus 2, how much is your 4. Now again the difference is remaining common over here, so this given sequence is an AP. Okay, now here अब यहाँ पे देखो ओनली 3 टर्म्स आर देयर ना, तो इन दोनों के बीच में रहेगा डिफरेंस D1, इन दोनों के बीच में रहेगा D2, तो दो ही डिफरेंसेस निकालने का आपने को, T1 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, T1 T2 T3. ऑलराइट, देन D1 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, सो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 0.03. ये सब्ट्रैक्शन याद है ना, बचपन में करते थे, तो थोड़ा ध्यान से करिए. यहाँ पे आया डिफरेंस D2 T3 माइनस T2, ये आ गया चीज़. तो आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम. सो हियर द व्हाट वी विल राइट ना, ये वाला मत चीज़ लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो. यहाँ पे लिखे रहेगा D1, यहाँ पे लिखे रहेंगे D2, तो वी कैन से दैट D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP. Okay, again over here T1 0, T2 T3 and T4. ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालेंगे D1 D2 and D3. सो -4 -0 T2 मायनस T1 ना, पुढच्यातून मागचा वजा करायचा, अगले में से पिछला सबट्रैक्ट कर दो. माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो -8 + 4 दैट इज योर अगेन -4. नाउ हियर जैसे मैंने एक पता है, याद है मैंने अभी बोला था, यहाँ पे इफ़ यू सी केयरफुली 0 -4 -8 -12, तो वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है. सो ये कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव कॉमन डिफरेंस, बराबर. बट चलो हम लोग को यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, खाली वो AP है या नहीं. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अंदर की बात बता दी कि भाई कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव रहेगा तो वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा सीक्वेंस का. ठीक है, हियर द कॉमन डिफरेंस इज देयर, सो द वैल्यू विल रिमेन, द कॉमन डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP. ना इफ़ यू सी केयरफुली हियर गाइस, आप भी बता सकते हो, देखो -1/5 -1/5 -1/5, यहाँ पे ना तो सीक्वेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है, बराबर है, मतलब कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा आप ही बताओ, 0 रहेगा. क्या रहेगा? 0. अरे लेकिन वो 0 क्यों ना हो, लेकिन डिफरेंस कॉमन तो है ना, इसके लिए दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP. तो इफ़ यू सी केयरफुली T2 माइनस T1 -1/5 -1/5, this minus will become plus. Now here -1/5 and +1/5, the answer will be 0. Then T3 minus T2 you will calculate this minus minus plus. Again same, you will get 0, you know, and since only 3 terms are there, so you will get D1 and D2, but the difference is remaining constant, right? So this गिवन सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP. ये थोड़ा एक बढ़िया समय देखो अपने पास. नाउ द T1 T2 T3 and T4. So at the time of doing the subtraction, no, at the time of finding the common difference D, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड वाला कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, जिधर आपको पता रहेगा कि अगर अंडर रूट नंबर होता है तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम उसके कोएफिशिएंट के ऊपर होता है. जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा उसका कोएफिशिएंट के साथ होगा. ठीक है, बात सुनिए. T2 माइनस T1, तो ये हो गया T2 माइनस T1, तो 3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा बोलो, √2. चलिए ये वाला तो बहुत इजी था, बहुत इजी था. नाउ हियर सी केयरफुली, दिस इज T3 माइनस T2. नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट ओवर हियर, दिस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. ओके, नाउ दिस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू सी केयरफुली, अभी आप थोड़ा सा केयरफुली देखिए ज़रा क्या है, ये भी रूट पार्ट है, ये भी रूट पार्ट है, तो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा ना उसके कोएफिशिएंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. कोएफिशिएंट क्या है? +2. कोएफिशिएंट क्या है? 1 है ना, -1,
सो 2 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 1√2, कितना आएगा 1√2। जैसे वेरिएबल की करते हैं ना हम लोग, वैसे ही करना है बस। देखिए 2 माइनस 1, राइट, आंसर आया 1√2 मतलब √2। Similarly, we will calculate the D3, that is T4 minus T3. We will open the bracket over here. Wait. 3 प्लस ये हो गया चीज़, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 3 कैंसिल, राइट। देन मैंने क्या बोला था याद है, √2. If the radicand is same and if the order of surd is same, then addition and subtraction will take place in between the coefficients. बात समझो मेरी। So 3 minus 2 1, 1√2 will be answer, मतलब क्या रहेगा √2, ठीक है। So here difference is, can you say √2 is common over here, तो √2 नहीं है, उसको एडिट कर देता हूँ। √2 is common over here, so difference is common, so this given sequence is also an AP. Okay, so 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 सम है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो वो ट्राई करो आप, ठीक है, बहुत इजी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नाउ सेकेंड का आई एम रीडिंग द हेडिंग फॉर यू पीपल। राइट एन AP whose first term is given to you and D is given to you. Write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. मतलब आपको क्या करना है, एक सीरीज को बनाना है, जिस सीरीज की शुरुआत, जिस सीक्वेंस की शुरुआत 10 से होती है और जो सीक्वेंस 5 का डिफरेंस लेके आगे बढ़ेगी। बात समझ रही है, 5 का डिफरेंस लेके वो आगे बढ़ेगी। तो हम लोग को क्या करेंगे हर बार, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ना, for getting the next term what I will get, we will add the common difference. समझ रहा है, तो देखो 5 plus 5 plus 10 how much, 15, right? So 15 will be my T2. Now for getting the next term I will add T2 plus D, that is my 20, so that will be my next term T3. Now here you can say A is equals to T1 is equals to 10. Now to get the value of T2, T1 में क्या किया, ऐड किया, ठीक है। अभी अब बात याद रखिए हमेशा, आपको नेक्स्ट टर्म जितने चाहिए ना, तो हर बार आपको D को क्या करना है, एडिशन करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। अच्छा, ये तो डिपेंड करता है कॉमन डिफरेंस पे। अगर आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा तो आपका सीक्वेंस जो है वो बढ़ते रहेगा, लेकिन अगर आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव रहेगा तो आपका सीक्वेंस के वैल्यूज़ घटते दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। T2 आपका आया 15, देन T3 कैसे लिखेंगे, T2 प्लस D, 15 प्लस 5 दैट इज 20। तो एक नॉर्मली यहाँ 4 या 5 टर्म तक आप निकाल के रखिए और उनको सीक्वेंस बना के दे दीजिए, AP बना के दे दीजिए, ठीक है। So here the AP will be starting from 10, then 15, 20 and 25. Okay, very easy. ये मस्त सम है। देखिए ना, here A is -3, एकदम सिंपल, और D कितना है 0, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 0। मतलब क्या पता है क्या, कि उसमें ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो T2 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 0, माइक लगा है ना, पता चला, ठीक है। T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D -3, T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D अगेन -3। सो व्हाट द सीक्वेंस यू विल गेट, -3 -3 -3 -3 अगेन हियर ऑल्सो ना। तो भाई डिफरेंस 0 क्यों ना हो, लेकिन कॉमन तो है ना। तो दिस इज एन AP। आप बोलेंगे कि यार इसमें ना तो इंक्रीमेंट है ना तो डिक्रीमेंट है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0, भले 0 क्यों ना हो लेकिन वो कॉमन है, ठीक है।
चलिए ये बढ़िया समय ए इज इक्वल टू -7, मतलब सीक्वेंस की शुरुआत -7 से करेंगे और आधा आधा हाफ डिफरेंस हम लोग डालते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। सो T2 इज इक्वल टू T1, ये तो पता ना A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, मतलब T1 भी वही हो गया। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D -7 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 7 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ना, -7/1। तो इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दिस, डिवाइड कर दिया 6.5 मिल गया उसको। देन टू गेट द नेक्स्ट टर्म वी विल यूज दिस थिंग ना, -13/2, क्योंकि वो ऐड करने के लिए इजी जाएगा ना रे 1/2 के साथ। अगर तो -6.5 लेगा यहाँ पे तो वो थोड़ा सा खाली पीली कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन यू हैव टू एडजस्ट द पॉइंट ऑल्सो एंड सो ऑन। सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर यू राइट दिस -6.5, बट एट द टाइम ऑफ डूइंग द फर्दर कैलकुलेशन ना यू यूज दिस -13/2, ठीक है, ताकि वो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एडिशन करना ईजी जाएगा थोड़ा। -13 + 1 -12 आ गया, दैट इज -6। अभी देख, अभी तो तेरे को -6 ही लेना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहा है। सो -6 + 1/2, ठीक है, T4। सो अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस थिंग, दैट इज -5.5। सो ये आपका सीक्वेंस बन गया। नाउ दिस सीक्वेंस दिख रहा है, ठीक है। अगेन इफ़ यू सी द डिफरेंस इज पॉजिटिव ना, चलो भले हाफ क्यों ना हो लेकिन डिफरेंस इज पॉजिटिव ना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वैल्यू देखो, थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। -1.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -6 ना, राइट। चलिए ये एक अच्छा सम है। वी हैव टू स्टार्ट द सीक्वेंस विद -1.25 एंड D इज इक्वल्स टू 3, तो हर बार ऐड करते जाएंगे ऑब्वियसली। T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D। सो ये अपने को मिला 1.75 प्लस में मिला, ठीक है। ना T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, T3 इज इक्वल्स टू व्हाट, T2 प्लस D। सो इसमें ऐड करेंगे D को 4.75 और एक निकालो T3 प्लस D। सो 4.75 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7.75। क्वाइट इजी न्यूमेरिकल्स, राइट। सो दिस सीक्वेंस यू विल गेट। नाउ सिंस द D इज पॉजिटिव तो वैल्यू देखो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। ओके अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 6 मीन्स द सीक्वेंस वी हैव टू स्टार्ट विद द 6। नाउ D इज द निगेटिव हो रही है ना, D आपका निगेटिव मतलब क्या, अभी आपके सीक्वेंस के वैल्यूज डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। सो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस D। सो 6 प्लस ऑफ -3 ना, तो प्लस माइनस क्या आएगा आंसर बोलो, माइनस। तो 6 - 3 आंसर आया 3, ठीक है। देन T3 इज इक्वल्स टू, देखो डिफरेंस को तो ऐड ही करना है, लेकिन डिफरेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो एडिशन हो जाएगा, डिफरेंस अगर निगेटिव रहेगा तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा अपने आप। प्लस माइनस अगेन माइनस, हियर द आंसर वी आर गेटिंग 0, देन 0 प्लस माइनस -3। सो T4 is equals to this. Now if you see carefully, due to the negative difference 6 3 0 -3, तो सीक्वेंस के वैल्यूज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। राइट, ऑलराइट, द लास्ट सम। ये एक्चुअली दूसरी वीडियो बना रहे यार, इसके पहला का वीडियो 33 मिनट्स का बनाया था लेकिन वो सेव ही नहीं हुआ, वापस से बनाना पड़ा। सो हियर A is equals to, we are starting with -19, D is equals to -4। अगेन द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव ना, तो आपको वैल्यू ना डिक्रीज होते हुए दिखेंगे। तो देखिए T2 इज इक्वल्स टू -19, करना तो एडिशन ही है, डिपेंड करता है कि तेरा D पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आगे बोल, -19 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा -23। देन T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D -23 प्लस ऑफ -4, so here again same -27, and then last your T4 -31। ओके, सो ये -19 -23, देखो वैल्यूज डिक्रीज होते जा रहा है ना, वाई, बिकॉज द डिफरेंस इज नेगेटिव। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 ना। अभी उल्टा करने का है, जो हम लोगों ने 2 में किया ना बराबर उसका उल्टा करने का है। बात सिंपल है, इसके लिए मैं इसके 1-2 सम लूँगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अरे यार
नाउ सीक्वेंस इज ऑलरेडी गिवन टू यू, फर्स्ट टर्म तो आराम से देखने को मिलेगा 5, सीक्वेंस में तो दिया रहेगा, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एच फॉर ईच ऑफ द एपी ना, मतलब पहले से ही बोला है कि द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, तो आप चाहे इनके बीच में का डिफरेंस कैलकुलेट करो, इनके बीच में का डिफरेंस कैलकुलेट करो, या इनके बीच में का डिफरेंस कैलकुलेट करो, आपको डिफरेंस हर बार सेम ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सामने से बोला है कि दिस इज एन एपी, तो आप कोई भी एक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्यू न्यूमेरिकल्स आई विल शो ऑन दिस, स्पेस प्रॉब्लम है इसके लिए, डाउट आता रहेगा तो प्लीज़ डाउट सेंड करो ऑन द व्हाट्सएप नंबर 7304603490। सो a = 5। नाउ देन नंबर दे दिए सबको लोकेशन के साथ, T1 5, T2 T3 एंड T4। वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट डिफरेंस ओनली एंड देन वी विल लेफ्ट। सो D = T2 minus T1, दैट इज 1 minus 4 ना, D1 यहाँ पे मैं लिखूँगा D1 = T2 minus T1, तो वो जाके कितना आएगा मेरा 1 minus 5, दैट इज इक्वल टू -4। सो वन थिंग यू कैन नोटिस, सिंस द डिफरेंस इज नेगेटिव ना, इसके लिए देखो वैल्यूज डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, समझा है कैसे करेंगे, ठीक है ना। वन मोर सम आई विल टेक, सेकेंड सम आप जरा होमवर्क में करो, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक सम दिखाता हूँ। ये वाला भी इजी है यार, एक्चुअली आप खुद से भी कर पाओगे। ये फोर्थ वाला सम दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें T1 T2 T3 T4 हो गया, A तो हो गया अपना 1/4, देन T2 T3 5/4, कोई अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, सेम है, तो सब्ट्रैक्शन करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। तो D1 = T2 minus T1, 3/4 minus 1/4, दैट इज 2/4, नथिंग बट 1/2, राइट। सो आपको D भी मिल गया, A मिल गया 1/4 एंड D मिल गया 1/2। सो इसके जैसे ही न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिए। 3.1 यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।